हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केवीटीआरए कुमार विशाल ट्रेडिंग अकेडमी। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक के कंटिन्यूएशन में ट्रेंड लाइन को पढ़ने वाले हैं। ट्रेंड लाइन होता क्या चीज़ है और इसका मार्केट में क्या इम्प्लीकेशन होता है, कैसे यूज़ होता है ये ट्रेंड लाइन मार्केट में। जब भी हम लोग किसी भी ट्रेड को जमाते हैं तो ये बात का ध्यान रखना होता है हमें। हम लोग ये बार बार सुनते भी आए होंगे कि ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेंड नहीं लेना है। ट्रेंड का फॉलोअर हमेशा ही विक्टोरियस होता है। अपोजिट ट्रेंड के ट्रेड लेने वाला हमेशा ही नुकसान में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मार्केट का मूवमेंट किस साइड होने वाला है। यदि आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में यदि आप अचानक से किसी भी मार्केट के अपसाइड या डाउनसाइड मूव पर, जिसको हम लोग मोमेंटम मूव कहते हैं, अचानक से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर यदि आप ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड रिस्की भी हो सकता है यदि आप सही टाइम पे ना निकले तो। क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड लेते हैं। कभी कभार मार्केट में मोमेंटम मूव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर देखा जा सकता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट पर। मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको क्या होता है मार्केट में, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये मैं कल बता चुका हूँ। सपोर्ट एक फ्लोर या सीलिंग की तरह काम करता है, मार्केट कहाँ तक गिर सकता है ये बताता है। और रेजिस्टेंस मार्केट कहाँ तक उठ सकता है, प्रोबेबल मार्केट का मूवमेंट कहाँ तक जा सकता है ये बताता है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, ये रेजिस्टेंस लाइन होता है। कल मैंने आपसे ये वादा किया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाने के बाद मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में भी कुछ डिस्कशन करूंगा। तो अब मैं ये कर रहा हूँ, पहले मैं ट्रेंड लाइन पढ़ाता हूँ, फिर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर ट्रेंड लाइन के भी जोन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए, ट्रेंड लाइन क्या होता है। जैसा कि नाम आपको सुनने से लग रहा होगा, ट्रेंड लाइन ये कोई ऐसा लाइन है जो मार्केट के ट्रेंड को इंडिकेट करता होगा। तो अब क्वेश्चन ये वाला है, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि मार्केट में ट्रेंड कितने तरह के हो सकते हैं। तो ये मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड हो सकते हैं, ये आप देखिए। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट के प्रोबेबिलिस्टिक अपसाइड मूव को दिखाया जाता है। मार्केट यदि प्रोबेबिलिस्टिक मूव मार्केट का अपसाइड या मार्केट कंटिन्यूअसली एक अपसाइड मूव देते हुए, चाहे अपना स्विंग लो ऊपर बनाते हुए, चाहे अपना करंट के कैंडल का लो ऊपर बनाते हुए जा रहा है, तो मार्केट में एक अप ट्रेंड देखा जा सकता है। मार्केट में अप ट्रेंड जब भी बनता है, कुछ मार्केट इस तरीके से, क्योंकि कभी मार्केट वन साइडेड मूवमेंट नहीं देता है। हल्का सा मार्केट ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करेगा, अपने आप को मजबूत करके फिर ऊपर उठता है, फिर अपने हाई को तोड़ता है। हाई को तोड़ा, रिट्रेस किया, हाई को तोड़ा, ऊपर उठा, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर अपने करंट हाई को तोड़ा, फिर ऊपर उठा, फिर नया हाई बताया बनाया। तो कुछ ऐसे करके मार्केट अपसाइड मूव, मार्केट में यदि अप ट्रेंड है तो कुछ ऐसे करके मार्केट मूव करता है। मार्केट का दूसरा है डाउन ट्रेंड। मार्केट में यदि डाउन ट्रेंड है तो मार्केट में कुछ इस तरीके का मूवमेंट होता है। मार्केट अचानक से डाउन साइड, हाँ, हालांकि बियर जो होता है, बियर में पैनिक लिक्विडेशन आता है। सबसे पहली वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूं पैनिक लिक्विडेशन क्या होता है। पैनिक लिक्विडेशन बियर मोड में आता है, तो पैनिक लिक्विडेशन में अचानक से बियर का प्राइस फॉल डाउन भी कर सकता है। बट हम लोग डाउन ट्रेंड को इस तरीके से देखते हैं। डाउन ट्रेंड में मार्केट डाउन साइड गया, रिट्रेस किया, फिर अपने करंट लो को तोड़ा, फिर नया लो बनाया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर अपने करंट को लो को तोड़ के एक नया लो नीचे बनाया। मतलब यदि लो बन रहा है तो लो डाउन साइड बनेगा, यदि हाई बन रहा है तो हाई अप साइड बनेगा। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट, जिसमें मार्केट एक बॉक्स में मूवमेंट करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में मूवमेंट करता है, और कोई भी मार्केट में ट्रेंड दिखाई नहीं देता है, ना अपसाइड का ना डाउन साइड का। ये तीन तरीके का मार्केट में ट्रेंड बताया जाता है। ऑल्दो साइडवेज कोई ट्रेंड नहीं होता है। साइडवेज एक ऐसा मार्केट का सिनेरियो जहां पर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेशन फेज में ले जाता है। या तो मार्केट बहुत बहुत ज्यादा उठने के बाद कंसोलिडेटेड फेज में ले जाए, तब पैनिक लिक्विडेशन को ले आए। या तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में, एक्यूमुलेशन जिसको हम लोग एक्यूमुलेशन बोलते हैं, बाहर का एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पर, उस फेज में आए और मार्केट को अपसाइड ले जाए। तो साइडवेज ऑल्दो कोई ट्रेंड नहीं है, बट हम लोग जानने के लिए, एक नॉलेज के लिए रख सकते हैं। तो चलिए, और थोड़ा सा इसको डिटेल डिस्कशन के अंदर ले चलते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है। अप ट्रेंड में हमें
हायर हाइज मिलते हैं एंड हायर लोज मिलते हैं। ये बात का ध्यान है। लो भी ऊपर उठते रहता है, हाई भी ऊपर उठते रहता है, ये मार्केट का एक अप ट्रेंड है। हायर हाई हायर लोज। जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, बियर का मोड एक्टिवेट होता है, तो हमें हमेशा लोअर हाइज मिलते हैं एंड लोअर लोज मिलते हैं। ये बात का ध्यान रखना है। ऑल्दो मैंने ये भी कह दिया है कि बियर और बुल के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बियर पैनिक लिक्विडेशन में आ सकता है। चलिए इसको एक डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला फेज मैं एक्यूमुलेशन फेज बना रहा हूं। यहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेट करता है बायर को, बायर यहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। ये एक साइडवेज मूव होता है, मार्केट में एक साइडवेज मूव आया, बायर एक्यूमुलेट हुए, यहाँ से मार्केट अपना मूव अपसाइड का रखता है। इसको हम लोग कहते हैं मार्क अप फेज। मार्कअप फेज में मार्केट अपना मूवमेंट अपसाइड रखता है, एक अप ट्रेंड का मूव आता है। इसके बाद फिर से दोबारा से मार्केट साइडवेज होता है। यहां पर साइडवेज होता है। अब मार्केट इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पा रहा है, मार्केट यहां पर थक चुका है, देन आता है पैनिक लिक्विडेशन। तो ये आपका एक टोटल मार्केट का फेज होता है, एक्यूमुलेशन मार्कअप डिस्ट्रीब्यूशन। इस फेज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके। और इसके बाद पैनिक लिक्विडेशन। तो ये 4 फेजेस में मार्केट चलते रहता है, बस ये बात का हम ध्यान रखेंगे। और इसी 4 फेजेस में हमको मार्केट को समझना है। और ये मार्कअप फेज जो है, यही फेज आपका होता है अप ट्रेंड का। और यही पैनिक लिक्विडेशन जो होता है, ये होता है डाउन ट्रेंड। तो अब आप समझ पा रहे होंगे ट्रेंड होता क्या चीज है, ट्रेंड मार्केट में आता कैसे है। ट्रेंड को यदि हम लोग पहले से आइडेंटिफाई करना सीख जाएं, ट्रेंड वेरियस चार्टिंग टेक्निक से हम पता करना सीख जाएं, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मार्केट में ट्रेड करना, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चलना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि आप ट्रेंड को मार्केट में ड्रॉ कैसे करें, ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कैसे करें। ट्रेंड को चलिए आप पहचान लिए कि मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ चुका है, अब ट्रेंड एक चल रहा है मार्केट में जो अपना हाई भी ऊपर बनाते जा रहा है और लो भी ऊपर बनाते जा रहा है। तो उस ट्रेंड को आप ट्रेड कैसे जमाएंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा मैंने पहली क्लास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बता रखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है किसी भी 3 लोज या 3 हाइज, 3 विक्स का कनेक्शन या 3 बॉडी का कनेक्शन। इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का ये तरीका है। कोई भी वीक, सिंपल इसमें भी वही सिनेरियो रहता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का, वीक टू वीक कनेक्शन एंड बॉडी टू बॉडी कनेक्शन। ऐसा क्यों मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही थ्योरी को यूज कर रहा हूं यहां पर, इसलिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी को यूज कर रहा हूं क्योंकि ट्रेंड लाइन भी एक क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही ट्रीट होता है मार्केट में। ये बात का विशेष ध्यान रहे। मान लीजिए मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, तो कुछ मूवमेंट ऐसा हुआ मार्केट का, मान लीजिए। अब मैंने क्या बोला, या तो आप वीक टू वीक कनेक्शन कर सकते हैं या तो आप बॉडी टू बॉडी कनेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं वीक टू वीक कनेक्शन करता हूं और मैं लूज को कनेक्ट करते हुए जा रहा हूं। हमेशा अपसाइड मूव में लोज का कनेक्शन होता है, मैं लोज को कनेक्ट करते हुए जा रहा हूं, तो ये एक अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है। ठीक है। अब ये अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन लोज को कनेक्शन देता हुआ है, इसलिए ऑब्वियसली ये एक मार्केट के लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अपने स्विंग लो, नए स्विंग हाई को बनाने के लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट में यदि मार्केट अप ट्रेंडिंग है, तो अप ट्रेंडिंग का जो ट्रेंड लाइन है वो मार्केट
के लिए सपोर्ट का काम करता है। अब इसी तरीके से मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट के लिए ट्रेंड लाइन काम कैसा करेगा, उसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके बार बार नीचे आता हुआ दिखेगा, अपने हाई को छूकर बार बार नीचे आता हुआ दिखेगा। तो ये मार्केट के लिए क्या काम करेगा, सीलिंग का काम करेगा, और ये क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। तो कभी भी याद रखना है, यदि आप अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई भी थ्री सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ज्वाइन करता हुआ लाइन, या तो मैं कह दूं कोई भी थ्री लोज एंड थ्री हाइज को कनेक्शन देता हुआ लाइन, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। वही मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन या वही लाइन ट्रेंड लाइन कहला जाता है। इसको हम लोग चार्ट में भी देखने वाले हैं कैसे इसका इम्प्लीकेशन करेंगे। ठीक है, इतने इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दी कि ट्रेंड लाइन भी मार्केट में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है। बुल मार्केट में ये बुल के सपोर्ट की तरह काम करता है, बियर मार्केट में ये बियर के रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब मैं एक बार पहले मैं दिखा दूं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बियर और बुल मार्केट में कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख दूं फॉर बुल मार्केट, और यहां पर मैं लिख दूं फॉर बियर मार्केट, क्योंकि बुल का ट्रेंड लाइन बुल के लो का कनेक्शन है, बियर का ट्रेंड लाइन बियर के हाई का कनेक्शन है। ओके, चलिए अब मैं एक बार आपको लाइव चार्ट पर दिखा दूं कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। जैसे अभी मार्केट में ये क्रूड का चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे। क्रूड के चार्ट को देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी करंट का ट्रेंड मार्केट में बुलिश है। तो अब मैं कनेक्शन दूंगा लो का, कोई भी तीन लो का कनेक्शन मार्केट के इस ट्रेंड को बताएगा। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये एक मार्केट का ट्रेंड हुआ अभी फिलहाल का करेंट ट्रेंड। तो कोई भी तीन लो का कनेक्शन कर दिया मैं, पहला लो ये, दूसरा लो ये, तीसरा लो ये चौथा लो, काफी कनेक्शन उसको, कोई भी तीन लो का हमें कनेक्शन डालना है। ये हुआ मार्केट का एक बुल ट्रेंड, मार्केट का ये एक बियर ट्रेंड चला आ रहा था। तो अब मैं मार्केट के बियर ट्रेंड को कोई भी तीन हाईज का कनेक्शन देते हुए कनेक्ट कर देता हूँ। ये है मार्केट का बियर का ट्रेंड। मार्केट में बियर का ट्रेंड आप देख पा रहे होंगे, पहला हाई ये, दूसरा हाई ये, तीसरा हाई ये, तीन हाई का कनेक्शन देता हुआ मार्केट जैसे कि बहुत ही ज्यादा डिप डाउन कर गया। यहाँ पर अचानक से पैनिक लिक्विडेशन आया, मार्केट डिप डाउन कर गया। तो वैसे कंडीशन में हमारा ट्रेंड लाइन बहुत ब्रॉडर था। अब यही ट्रेंड लाइन क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा स्लैंटिंग हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा ट्रेंड लाइन। मार्केट के मूव के साथ अपने भी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते रहिए आप, क्योंकि आपको एग्जैक्ट मूवमेंट पता लगते रहेगा मार्केट में। ओके, तो ये भी बियर का ट्रेंड लाइन हो गया हाई का कनेक्शन देता हुआ। अब ये बुल का, जैसे ये एक बुलिश मूव है, इस बुलिश मूव का हमें ट्रेंड बनाना है कि मार्केट में कैसे ट्रेंड मूव किया बुल का। तो ये हम लोग बना सकते हैं। ये है बुल का ट्रेंड लाइन, ये पहला लो, इस पॉइंट पर दूसरा लो, इस पॉइंट पर तीसरा लो, इस तीन लो का, ऑल्दो यहाँ भी टेस्टिंग है, ये भी चौथा लो। तो मार्केट में ऐसे आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, कोई भी तीन या कोई भी तीन लो या हाई का कनेक्शन देता हुआ एस आर लाइन ही ट्रेंड लाइन कहलाता है, जो स्लैंटिंग होता है। ध्यान रहे, मैंने पिछले क्लास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाया था। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जब स्लैंटिंग वे में हो जाता है तो यही अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को दिखाता है। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिसको हम लोग एक अलग से टेक्निकल टर्म यूज कर देते हैं, ट्रेंड लाइन। तो
आप भी अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करिएगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिएगा कैसे। यदि कोई दिक्कत आए तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी मैंने एक जोन नहीं बताया आपको, क्योंकि ये अगले क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, और ट्रेंड लाइन में भी अब ट्रेंड का एक जोन क्रिएशन भी होता है, डाउन ट्रेंड में भी एक जोन क्रिएशन होता है, जिसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं जमाते हैं। वो वेटिंग एरिया, वेटिंग पीरियड होता है वो हमारे लिए। तो चलिए, अगले क्लास में जोन का डिस्कशन होगा। अभी ट्रेंड लाइन के बारे में एक बहुत ही बृहद डिस्कशन हो गया है। तब तक आप इसको एनालाइज करिए और इसको हमेशा ही प्रैक्टिस में रखे रहिए, क्योंकि विदाउट ट्रेंड लाइन, जैसे आप देख पा रहे होंगे आरएसआई, जब मैं इंडिकेटर पढ़ाऊंगा तो इंडिकेटर्स पर भी ट्रेंड लाइन हम लोग बनाना सीखेंगे, कैसे इंडिकेटर्स पर ट्रेंड लाइन बनाया जाता है। तो चलिए, इतना प्रैक्टिस करिए आप, तब तक अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए।